बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर कैंडिडेट्स, आज हम एक न्यू मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो डेजिग्नेशन है वो जूनियर क्लर्क का था। डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिपार्टमेंट। अच्छा, जो ये 11 या 14 की भी जॉब्स का आता है जीके का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन के वो 17 स्किल के से काफ़ी दफ़ा जो है वो टफ आ जाता है। Which symbol is used to execute formulas in MS Excel? तो कोई भी फार्मूला आपने लगाना है एक्सेल शीट में तो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे तो फार्मूला आपका लगेगा, वरना काम नहीं करेगा। What is the synonym of gigantic? It means huge, कोई हैवी चीज़। ठीक है, यहाँ पे फिर अमाउंट का फार्मूला है आपके सामने, जस्ट सिंपल सा लगा हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज परचेज 2 years अगो depreciates at 12% per annum. If its present value is this and a price at which it was purchased, तो ये फ्यूचर वैल्यू मालूम करना जो कि अमाउंट का ही लग जाता है। एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम। अच्छा, समटाइम अगर आपको फार्मूलाज ना भी आ रहे हो ना, आप यहाँ पे देखो फ्यूचर वैल्यू देख रही हैं ना, तो आप कोई भी चारों आंसर में से एक 1 बाय 1 चेक कर लो और उसका 12% एक दफ़ा ले लो, फिर उसका 12% ले लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है, क्योंकि ये जूनियर क्लर्क का पेपर है तो इसमें कंप्यूटर पोर्शन ज़्यादा आ रहेगा। फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी का जो फादर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में 5 मेन डायनेस्टीज आई हैं इंडियन हिस्ट्री में। सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक रही है। द फाउंडर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। He was a slave of Muhammad Ghori and late became his general, बाद में उसका जनरल बन गया। After Muhammad Ghori's death, Qutbuddin Aibak established the Mamluk dynasty in Delhi in 1206 में उसने ये ममलूक डायनेस्टी जो है बनाई। यहाँ पे जो एमसीक्यू है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये वही है, स्लेव थे क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये वही इसी के बारे में है। तो आपने याद रखना है, या तो ये स्लेव डायनेस्टी के तौर पे आ सकता है या फिर ममलूक डायनेस्टी के तौर पर आ सकता है। और इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ईयर है ये बड़ा अहम है, 1206। ठीक है, और तो ये किसके स्लेव थे? ये मोहम्मद गौरी के थे, ये भी आपने याद रखना है। फिर आता है आपके पास खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी हु ओवरथ्रू द लास्ट रूलर ऑफ ममलुक डायनेस्टी, ठीक है, कैकुबाद है, एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ द सुल्तान इन दिल्ली इन 1290, राइट। फिर आता है आपके पास तुगलक डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक। ही वाज अ तुर्किश स्लेव, ये भी स्लेव था, हु रोज टू पावर एंड एस्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ खिलजी। ठीक है, खिलजियों के बाद जो है वो कौन आए थे? ये तुगलक आए थे। तुगलक के बाद सैयद आए थे। सैयद डायनेस्टी जो थी, इसका जो फाउंडर था वो खिज़र खान था। ही वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय तुगलक रूलर एंड लेटर डिक्लेयर्ड हिम एज सुल्तान ऑफ दिल्ली, मेकिंग द बिगनिंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी। लास्ट हमारे पास आए थे लोधी। लोधी जो थे, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज बहलूल खान लोधी। ही वाज नोबल in the court of Sayyid dynasty and eventually became the Sultan of Delhi after overthrowing the last ruler of Sayyid dynasty आलम शाह, राइट। फिर इसके बाद आपके पास मुग़ल ईरा आ जाता है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आपने इन पाँचों डायनेस्टीज़ के बारे में लाज़मी तौर पे अच्छे तरीके से कवर करना है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन स्प्रेडशीट में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं भाई। सेल का एड्रेस भी होता है ए, जैसा कि A1। ए क्या होता है? पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। पहले कॉलम का नंबर नाम आता है A to Z जो होते हैं, ठीक है, फिर रो नंबर आता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स? तो 1 किलोमीटर में जो है वैसे तो 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इट मीन्स कि ये 100 सेंटीमीटर आपके सामने आ गए। ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट फाउंड, RCD जिसको बोलते हैं, ये 1964 में फाउंड हुई थी।
हाउ मैनी टाइम्स अ नॉर्मल मैन रेस्पायर पर मिनट? तो आदमी जो है 1 मिनट में कितनी मर्तबा साँस लेता है? अगर आपको ना पता चल रहा हो तो 1 मिनट होता ही है एक एमसीक्यू का, खुद से साँस लेके चेक कर लेना। ठीक है। तो नॉर्मली तौर पे आप देखेंगे कि आंसर जो है वो 14 से 18 के दरमियान ही आएगा। सोलर प्लेट जो है कंसिस्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल? तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स आते हैं, इसको मैं मज़ीद कन्फर्म कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मज़ीद डेप्थ में बताएं। सोलर प्लेट्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सोलर सेल्स आल्सो नोन एज फोटो take PV cells, which are made up of two layers of silicon, one negative N type and one positive P type. ठीक है, the raw silicon is metalled and formed into strands, which are then combined into wafers assembled into row and column and covered with glass. ऊपर glass आपका लगा हुआ होता है। ठीक है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट तो एक उसकी टाइप है, इसलिए मैं कंफ्यूज था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टू मैनी वेज लाइक ग्राफ, चार्ट्स, प्लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फिर ठीक है, ये तो पाई चार्ट है, स्कैटर्ड प्लॉट है, लाइन चार्ट, ये सारी की सारी इसकी टाइप्स ही दी हुई हैं। कचूरा लेक जो है ये कहाँ पर वाक़ है? ये स्कर्दू में वाक़ है। ठीक है जी, कचूरा लेक, रात को ही मैंने इसकी वीडियो देखी है। तो ये आप भी देख लें, थोड़ा-सा बोर नहीं होंगे। इज़ लोकेटेड इन द स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इन द नॉर्दर्न पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह ताला के करिश्मे में से है। यू कैन सी। फ्रेज़ फेजेस ऑफ द मून अकर, क्यों भई? क्यों होंगे फेजेस? कुरान मजीद में भी है कि हमने हर एक की जो है वो राह मुकर्रर कर दी हुई है। हत्ता के आखिर पे जो है खुश्क टहनी, जो सूखी हुई टहनी है खजूर की, आप देख लें वैसा हो जाता है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड अस। है तो ऐसा ही, लेकिन बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत है। हु सेड माइक्रोब्स आर एनी मॉलिक्यूल? तो ये ल्यू वेन हु है, ये थोड़ा-सा नाम आप याद रख लेना। हिंगोल रिवर जो है वो कौन से प्रोविंस में है? तो ये रिवर्स की भी एक लिस्ट मैंने बनाई है, ये बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये एशिया में है, और एशिया का भी मज़ीद साउथ एशिया में है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर इनटू हाउस इनटू पनाहगाह। इमरान खान एरा में है कि उन्होंने इसहाक डार के हाउस को पनाहगाह में बना दिया था, फिर वो दोबारा पावर में आ गए हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है इसका स्क्वायर लें, तो ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि कितना जल्दी आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 1965 की वार है ये कब स्टार्ट हुई थी? 6 सितंबर को। ये आप देख सकते हैं कि द 1965 वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बिगेन ऑन 6 अप्रैल। तो when Pakistan launched Operation Gibraltar, this operation involved armed rebel moving into the Indian administered region of Jammu and Kashmir. The war continued until 23 सितंबर 1965 तक जारी रही थी। तो ये 6 सितंबर, इतने ज़्यादा इसने डेट क्यों दी है अप्रैल की? तो ये तो वार जो थी पाकिस्तान और इंडिया की, ये 17 डेज़ रही थी, तो गूगल ने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 17 डेज़ रही है तो ये तो अप्रैल से लेकर वो सितंबर तक पहुंच रहा है। ठीक है, फ्रॉम 6 सितंबर टू 22 सितंबर तक। ठीक है, तो राइट आंसर इज 6 सितंबर। गूगल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20, दैट इज अबाउट इन एमएस वर्ड अ करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन, तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसने की भी दी हुई है, और ये ठीक है। जर्मनी रिमेन्स इन अलाइज फ्रॉम 1945 टू
ये 52 तक रहा है। द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो मट्टी से बना हुआ डैम है वो तरबेला में है जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो जो तरबेला डैम है ये केपीके में वाक़ है। इज़ लोकेटेड इन द स्वाबी एंड हरीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ स्वाबी। दिस डैम इज़ सिचुएटेड अलोंग द इंडस रिवर अबाउट 50 किलोमीटर, राइट। जबकि तरबेला के बाद मंगला आता है जो कि जेहलम में वाक़ है पंजाब में। When was the Kashmir issue taken into the UN by India? तो ये 1 जनवरी 48 को ले गए थे। ड्यूडेंडम जेजुनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक हिस्सा है, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये F7 है। तो जो भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम होता है ये कीज़ फंक्शनल कीज़ बहुत अहम है। F1 क्या है? डिस्प्लेज हेल्प स्क्रीन ओवर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम। जब भी आप लोग यूज़ कर रहे होगे अपने लैपटॉप को या सिस्टम को, F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने हेल्प आ जाएगी। F2 है, दिस अलाउ यू टू चेंज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर। आप रीनेम करना चाहें तो F2 दबा दें। F3 क्या है? लॉन्चेस अ सर्च फंक्शन फॉर अ करंटली एक्टिव एप्लीकेशन। F4 जो है, अगर आप Alt प्लस F4 करें तो ये आपकी जो करंटली विंडो चल रही होगी उसको ये क्लोज कर देगा। Alt प्लस F4 चेक करके देख लें। जो वीडियो देख रहे हैं ना बंद हुई तो बताइएगा। F5 रिफ्रेशेस या रीलोड द पेज डॉक्यूमेंट इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र। प्रेसिंग F6 मूव्स द माउस पॉइंटर टू द एड्रेस बार, राइट। F7 जो कि अभी इसने पूछा हुआ है ये यूज़ होती है स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करने के लिए। F8 when having to turn on the computer, this key is used to connect the boot menu in the window. F9 जो है refresh a Microsoft Word document and send and receive email in Outlook. F10 जो है it opens the bar, ठीक है। तो F11 ये भी बड़ी अहम है, it exits the full screen of the internet browser. तो ये F12 जो है ये opens the save as dialog box, ठीक है। तो ये कीज़ आपके ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। इन 1846 ब्रिटिश कश्मीर सोल्ड टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह कितने का? 75 लाख का बेचा था। तो जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वो हरी सिंह था, जबकि पहले जो है वो गुलाब सिंह ने अपना काम दिखाया है, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक आउट। ब्रेक आउट होता है कि कोई चीज़ अचानक वकूफ़ पज़ीर हो जाना। ड्यूरंड लाइन जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़ है। इसके साथ उसने लेंथ भी लिखी हुई है 2611 किलोमीटर। हु फाउंड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस टू ए ओ ह्यूम ने 1885 में ये बनाई थी। द ईडीएम किक द बकेट मीन्स टू डाई। द मीनिंग ऑफ द ईडीएम प्रिक अप योर ईयर्स, ये क्या है कि लिसन केयरफुली। How can you apply exactly the same formatting you did to another text? सेलेक्ट करें आप उस टेक्स्ट को, फिर ये फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें, ठीक है। और जहाँ पे आपने जाना है उधर वो पे उधर ही वो जगह सेलेक्ट कर दो। तो ये फॉर्मेट पेंटर बड़ा काम की चीज़ है, अगर आपको नहीं ना पता। तो जैसा फॉर एग्जांपल आप एक स्क्रीन है, आपने पहले फॉर्मेट किया हुआ है ऊपर वाला पैराग्राफ, आप उसको सिलेक्ट करते हो। फॉर्मेट पेंटर इधर इस साइड पे होगा एक्सेल में ना, इस साइड पे उसको क्लिक करके फिर जहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है उधर वो जगह सेलेक्ट कर लो तो वैसा ही हो जाएगा। बड़ा यूज़फुल है ये। चेंज द वॉइस, तो ये इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं। आवर एनिमी हैज़ डिफीटेड द एनिमी, तो आवर एनिमी द एनिमी हैज़ बिन डिफीटेड बाय आवर एनिमीज का। अच्छा है। पाकिस्तान ने सिंटो को कब छोड़ा था? ये तो ये 1979 में लीव किया था। हाल तो मैं एक और पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने जो ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये 73 में छोड़ी, और जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये 79 में लीव किया था, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो ये सीटों थी साउथ ईस्ट एशिया वाली ये ज्वाइन की थी 1954 में, ठीक है। और दूसरी जो है वो 1955 में ज्वाइन की थी। तो याद रखना है कि ये सीटो साउथ ईस्ट एशिया
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही ज्वाइन किया था दूसरी के मुकाबले में, और पहले ही इसको लीव किया दूसरी के मुकाबले में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सीटो वाज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर टू सपोर्ट पाकिस्तान इन इट्स कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ना उन्होंने 65 की जंग में साथ दिया, ना 71 में। पाकिस्तान आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम एंड बोथ नेशंस वर विड्रॉइंग फ्रॉम C2 अर्लियर। ठीक है, ये 70s में ही उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे हमने। फिर हमारे पास आता है कि 30 मैन, ये आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन हुआ था 19 सितंबर 1960। अलबत्ता पहली वीडियोस में मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ, दोबारा आया है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोकर्ड किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। माई ब्रदर एंड फ्रेंड हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। अब ये जो है माई ब्रदर एंड फ्रेंड, अब ये दो मुख्तलिफ लोग हैं, एक नहीं है, इसलिए ठीक है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड एक है। जब एंड लगेगा तो जो बाद में आएगा ना ये सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्प्स। ठीक है, सिंगुलर। द मीनिंग ऑफ पुट आउट इज अच्छा, यहाँ पे ना मुझे इसकी कंफ्यूजन आ रही है। एंड जब आता है तो दोनों मिलकर ये प्लूरल हो जाते हैं, हेल्प में आएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर देता हूँ आपको। हाँ यार, वही वही बात आई हुई है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड, इसने भी लगाया हुआ हेल्प सी है, लेकिन ये भी गलत है, नीचे एक्सप्लेनेशन में आई ना। ठीक है, हेल्प इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब एंड लगता है तो ये टू नाउन्स हो जाते हैं, टू नाउन्स के साथ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, जो कि हम सिंगुलर हेल्प लगाएंगे। अगर ये आर होता ना दरमियान में तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाते, तो ये इसने गलत लगाया हुआ है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। द मीनिंग ऑफ पुट आउट, एक्सटिंग्विश। ठीक है, किसी चीज़ को सर अंजाम देना। द फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन इंटरवल। ऑटो सेव होता है, अक्सर आप गूगल फॉर्म वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आता है आपका। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो ये डिलीट का जो प्रेस करोगे ना तो ये आपका राइट वाला जो वर्ड है वो डिलीट होगा। अगर आप बैक स्पेस करोगे तो लेफ्ट वाला जो है वो डिलीट होगा, खत्म होगा। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी? का जो नाम है, पहले इसकी होती थी रियाल होती थी, ये तो मन है शायद, चेक करते हैं। तो ये जो ईरान की न्यू करेंसी है, ये आप देख सकते हैं, ईरान हैज़ टू करेंसी, एक इसका रियाल है, IRR, Iranian Riyal, or Toman. The Riyal is the official currency, but Iranian often use the Toman in everyday life. One Toman is equal to 10 Riyal, right? The Riyal has been in use since 1798, and Riyal has been reintroduced since 1932. Riyal is not officially pegged to another currency, but its exchange rate is around $24,000। हाँ, ये आप हैरान हो गए अगर आपको पहले पता नहीं है। ऑलमोस्ट 42,000 ईरानियन रियाल हों तो एक जो है वो अमेरिकन डॉलर बनता है। तो इन्होंने जो अपनी नई करेंसी है वो तोमन रख ली है। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तानी 10 रुपये हों तो 1 रुपया बनता है, ये भी 10 रियाल हों तो एक तोमन बनता है। ठीक है, इन्होंने भी ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन बहुत खुशहाल है ईरान। द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट, यार आप लोग जानते हो कि यार डिलीजेंट क्या होता है, बहुत डिलीजेंटली। ठीक है, उसका एंटोनिम जो है वो लेजी है। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई लाइन स्पेसिंग और इंटेंट, दोनों कर सकते हैं। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची था, फिर मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी रहा है कुछ अर्सा के लिए इंटीरम। तरबेला डैम जो है ये कहाँ पे वाक़या है? ये देखो वहाँ पे दोबारा आ गया स्वाबी KPK का, जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा है। द डैश वाज अ गैदरिंग of 35 prominent Indian Muslim leaders led by Aga Khan to at the Viceroy लॉग शिमला एग्रीमेंट 1906 में, जो है शिमला डेपुटेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आप लोगों के जो रेलिवेंट सारे के सारे MCQ कवर हों। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन, कब कायम हुई थी? तो ये 2002 में कायम हुई थी। इसका करंटली मेंबर हम देख लेते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जो है इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that was established in 2002 to promote unity, economic development, and international cooperation among African states. It has 55 members, including Algeria, Angola,
बेनिन, बोस्टवाना, बुक बुर्किना फासो, ठीक है? और बाकी तमाम के तमाम टोटल कितने हैं? 55 हैं, ठीक लिखा हुआ है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो माउस भी होता है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर प्लॉटर नहीं है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनरेशन, ठीक है? जनरेशन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर का यूनिट पास्कल है, मेट्रिक का मुझे भी याद है। विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एचपी है, इसमें मतलब कि नन ऑफ दिस आया हुआ है। एन एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इतने हैं, तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, नीचे इसने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। विच टैब ऑफ एम एस वर्ड कंटेन द शेप्स ऑप्शन, तो इंसर्ट में शेप्स आती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये डेमोग्राफिक कहलाती है। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस इंडिविजुअल वो बायोग्राफी होती है, ठीक है? अगर उसकी कोई और लाइफ लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। सिंगल स्पेसिंग इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग, ठीक है? इसराइल विड्रॉ हिज ट्रूप्स इन 2000 आफ्टर 23 ईयर्स, कहाँ से? लेबनान से इसने निकाले थे। A car travels, अच्छा ये भी बैत का क्वेश्चन है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर अटैक्स 28 मई को योम तकबीर भी इसको बोला जाता है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इसने नीचे आपको प्रूफ भी करके दिया है। 63 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली बना था, कब? 1911 में, ठीक है? नेम द बैटल इन विच हजरत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर मुस्लिम्स, तो ये गज़वा मोता था। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट, तो ये ऊपर बताया हुआ भी था, ठीक है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर अनडू, तो कंट्रोल जी, ठीक है? कंट्रोल सी कॉपी के लिए ये भी चीज़ देख लेना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वगैरह आ जाती है। विच इज एग्जाम्पल ऑफ फार्मूला, फार्मूला आपको मैंने बताया था कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू आता होगा तो फार्मूला ओके। एन एक्सेल वर्कबुक जो है ये कलेक्शन है वर्कशीट और डिफरेंट चार्ट्स वगैरह की। वेयर इज शाहजहाँ का जो मकबरा है वो आगरा में वाक़या है। विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल, ऐड का मतलब है प्लस करना, सम करना। फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो ने लिखी है। आई एम सिक ऑफ दिस साइड लाइफ, अगर बीमारी से हो तो सिक फ्रॉम आ जाता है। विच कंट्री इज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है? अब तो ये साउथ वेस्ट होना चाहिए था वैसे ईरान के लिए, ठीक है? और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे अफगानी है। एंटोनिम ऑफ डेस्टर्ड बुज़दिल इसने लिखा है हीरो, इसका एंटोनिम है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इन विच अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द कुरान, तो सूरह हुज, टू प्रोटेक्ट द कुरान नहीं हो, सूरह हुजरात में तो नहीं है, ये मैंने अभी तर्जुमे के साथ पढ़ी है। तो ये आप सूरा देख सकते हैं, सूरा है अल हिजर, ठीक है? वर्स नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इंडीड इट इज़ वी हु सेंट डाउन द कुरान एंड इंडीड वी विल बी इट्स गार्डियन। दिस वर्स इज प्रूफ दैट अल्लाह प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द कुरान, राइट? गुजरात नहीं है, ठीक है? इधर ऑप्शन नहीं था इसलिए इन्होंने कोई ना कोई टिक कर दिया, ठीक है? एनीवे सूरह हुजरात में ऐसा नहीं है कोई। व्हेन वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 1950 में साइन हुआ था, ठीक है? एवरेज वेट वाले क्वेश्चन भी आते हैं बड़े। अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इन विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये एडजेक्टिव है कि यार बेस्ट है। ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेल कौन सा पार्ट है? ये एडवर्ब है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी जो है ये अप्रैल 2020 में फाउंड हुआ था। नेफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टैंड्स फॉर, देखो इसका आ गया है एब्रीविएशन, ठीक है? ग्लेशियर जो है ये क्या होता है? इज अ स्लो मूविंग शीट ऑफ आइस। अनदर नेम ऑफ केटू क्या है? गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था।
शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक जो है कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज कौन सा था? एफएनएट था। चेंज द नरेशन ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। ही थैंक्ड हिम फॉर काइंड हेल्प। तो चेंज इन नरेशन 88 है प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। यू आर रिक्वेस्टेड to give me your pen and take your seat. Who discovered the force of attraction and repulsion? तो ये कॉलम ने ही किया हुआ था। अफसाना किस जुबान का लफ्ज़ है? ये फारसी का है। वो नज़म जिसमें सहाबा कराम की तारीफ बयान की जाए मनकबत कहलाती है। सर आंखों पर बिठाना बहुत इज्जत करना। तंजिया शायरी किसकी है? अकबर इलाहाबादी। मारूं घुटना फूटे निकालना बात का गलत मतलब निकालना। बच्चों की मशहूर नज़म टोट बटोट सूफी तबस्सुम ने लिखी है। ठीक है, ये बचपन में हम भी पढ़ा करते थे जब स्टूडेंट थे प्राइमरी वगैरह में। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। कमाल है। हैदर अली आतिश। पानी भरना गुलामी करना, कहते हैं ना कि ये तो किसी का पानी भर रहा है गुलामी कर रहा है। कसीदा लफ्ज़ निकला है कसद। कसद कहते हैं इरादे को वैसे बोलते हैं। इल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ जो है वो इसरार खुदी था। बीन करना किस शेर का सनफ़ का जुज़ है? तो मरसिया का। आज मैंने पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया, ऐसे ही हम इंशाल्लाह करते रहेंगे ना। अगर आप पास्ट पेपर की सीरीज़ ही देख लो, आपका बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये नेक्स्ट पेपर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड बजट ऑफिसर, ये भी हम अपलोड कर चुके हैं, राइट।